नारायणगढ़ के बनौदी टोल प्लाजा पर किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए टोल फ्री करा दिया। किसानों की मुख्य मांग है कि टोल प्लाजा के नजदीकी गांवों के निवासियों को टोल से छूट दी जाए और जो किसान पदाधिकारी हैं उन्हें भी टोल फ्री किया जाए। किसान नेता रवि आजाद ने इस मौके पर कहा कि NHAI ने गलत तरीके से यह टोल लगवाया है। उनका कहना है कि वर्तमान में केवल 12 से 15 किलोमीटर तक ही हाईवे का काम पूरा हुआ है, लेकिन टोल की वसूली 33 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। रवि आजाद ने साफ कहा कि जब तक किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक इस तरह का विरोध जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा के नजदीकी गांवों के निवासियों को टोल से छूट दी जाए और जो किसान पदाधिकारी है उन्हें भी टोल फ्री किया जाए। NHAI को कहा है कि इसको तत्काल टोल को भी बंद करिए और आगे रास्ता भी बंद करवाइए। जब तक कनेक्टिविटी नहीं तब तक टोल नहीं। और ये आम जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी। कानून बना करके जेब काटी जा रही है। हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि अनिश्चितकालीन धरना इस टोल के ऊपर रहेगा और 10 से 12 गांव 24 घंटे का धरना यहां लगा करके रखेंगे। 10 गांवों को फ्री कर दो और रोड को शहजादपुर के पास बंद करो और जो 12 किलोमीटर का टुकड़ा है उसके बाद आप केवल 12 किलोमीटर का टोल वसूल कर सकते हैं। और जब तक यहां धरना है, गांवों की मांग पूरी नहीं होती है, ये रास्ता बंद नहीं करते हैं, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यहां पर मजबूती के साथ चलेगा। आपके माध्यम से NHAI को, हरियाणा सरकार को, अंबाला के प्रशासन को हम ये बिल्कुल खुले रूप में स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जनता की लूट सरकार की नाक के नीचे और अधिकारियों की नाक के नीचे क्यों हो रही है। ये इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा खेल है। यहाँ के जो DC साहब हैं उनको तत्काल प्रभाव से ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के लोगों की जान और लोगों की जेब और इन 10 गांवों का हक है एग्जेम्पशन का, इनको ये अधिकार तत्काल मिलना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होगी या किसानों को कहीं परेशान तंग करने का काम किया जाएगा तो हम सरकार को यह भी कहना चाहते हैं, किसी प्रकार के बैम में ना रहे। ईंट से ईंट किसान बजाने का काम करेगा और पीछे भी बजाई। NHAI के जो अधिकारी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भी हम इस बात के बारे में ना कह सकते हैं और जो हमारे बड़े अधिकारी आएंगे वो बात करेंगे। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमने ये टोल जो हमने NHAI पूरा रोड कंप्लीट कर दिया है, तो वो तो कह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप कह रहे हो अधूरा है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो उनके साथ चलते हैं, फिर गाड़ी में बैठ करके वो दिखा दें कहां कंप्लीट है, वो कनेक्टिविटी दिखाएं अंबाला के लिए। इसलिए हमारे साथियों ने तय किया है कि डिप्टी कमिश्नर को भी ज्ञापन देंगे और हमने टोल कंपनी को भी कहा है कि तुम टोल वसूल रहे हो। यहाँ NHAI का ऑफिस नहीं है, यहाँ ऑफिस टोल कंपनी का है। टोल कंपनी भी लिखे NHAI को और यहाँ टोल के ऊपर बोर्ड लगवाओ कि शहजादपुर के बाद में कनेक्टिविटी नहीं है, शहजादपुर में उस रास्ते को ब्लॉक करो और आगे जब कनेक्टिविटी हो तब उसको आप खोलने का काम करो। भाई NHAI का काम हो गया सिर्फ जनता की जेब काटना, सिर्फ जनता की जेब के ऊपर डाका डालना, लेकिन हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और आप भी बात करने गए थे, हमने देखा भी कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो दुम दबा करके भाग गए। अगर जवाब है NHAI के पास तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं वो जवाब दे दे, मीडिया को आकर के वो बता दे। ओनर होंगे और उस मीटिंग में NHAI के प्रतिनिधि होंगे। हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, हमारे सभी नेता, यहाँ के जो सरपंचगण हैं, लंबी मीटिंग चली। हमने उनके सामने मांग रखी कि ये 2, 2.5, 3 किलोमीटर के दायरे में लगभग 10 गांव हैं, इन गांवों को परमानेंट एग्जेम्पशन दी जाए। लेकिन वो केवल और केवल 6 गांवों पे सहमत हो पाए। लेकिन हमारा प्रस्ताव 10 का था। हमारी कमेटी ने एकमत होकर के ये कहा कि 10 गांव हमें फ्री चाहिए ही चाहिए। जो यहां से यूनियन की और किसानों की गाड़ियां निकलती हैं वो हमने मीटिंग में कहा कि कार्ड के ऊपर वो बिल्कुल फ्री निकलनी चाहिए। यहां अव्यवस्था इतनी है कि जो दुपहिया वाहनों के लिए जो रास्ता है वो इतना तंग है कि कल यहां पे एक महिला का पैर टूट गया उसमें उलझने के कारण। तो ये मांग हमने उनके सामने रखी, लेकिन 10 गांवों की हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उसके साथ में एक बड़ा मामला यहां चल रहा है जिसपे हमने NHAI के लोगों से बात की, टोल कंपनी के अधिकारियों से बात की,
ये नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है, ये करीब करीब 33 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिसमें से केवल 12 किलोमीटर का हाईवे प्रयोग में लिया जा रहा है। लेकिन NHAI टोल कितना वसूल रही है? कंपनी टोल ले रही है पूरा 33 किलोमीटर का, लेकिन वो अंबाला के लिए कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है। जब वो कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है, वो तो छोड़ो, फ्लाई ओवर बना करके छोड़ रखा है। अगर कोई गूगल मैप से शहजादपुर से आगे वहां तक चला जाए तो हो सकता है कोई गाड़ी फ्लाई ओवर से नीचे भी गिर जाए, किसी की जान भी जा सकती है। जबकि NHAI की ये जिम्मेवारी थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी तो शहजादपुर के पास इस हाईवे को ब्लॉक करना चाहिए था, बैरिकेटिंग लगाने चाहिए थे और टोल प्लाजा के ऊपर बोर्ड लगने चाहिए थे कि आगे शहजादपुर के बाद कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जब आप 12 किलोमीटर का रास्ता ही प्रयोग हो रहा है तो 33 किलोमीटर का टोल क्यों लिया जा रहा है? क्यों लोगों की जेब काटी जा रही है? जब कनेक्टिविटी आगे नहीं है, निर्माण अधूरा है, तो आप शहजादपुर में उसको आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? लोगों की जान को आप जोखिम में क्यों डाल रहे हो? हमने पहली बार हरियाणा में या देश में ये मामला सुना है जब बिना कनेक्टिविटी के टोल को चालू करने का मतलब है ये बनोदी टोल प्लाजा जो अंबाला में है, इसमें अवैध वसूली की जा रही है, लोगों की जेब काटी जा रही है और NHAI लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। ये हमने जी चमन जी, आज बताइए आज के धरने के बारे में। जो आज धरना लगाया गया है बड़ौदी टोल पर, उसके बारे में बताइए। देखिए, अपना हमारे प्रधान जी रवि आजाद जी ने सारा कुछ आप सभी के बीच में बता ही दिया है और हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानते जी। तब तक हम अपना यहीं बैठे हैं। अपना खाने पीने की सभी किसानों की व्यवस्था कर दी और रात को सभी अपना बिस्तर, कूलर और खाने पीना सब यहीं चलेगा जी। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।